नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बच्चे जो होंगे अच्छे होंगे, प्रिपरेशन जो है वो अच्छा जा रहा होगा। इसी कड़ी के अंदर आगे चलते हुए स्टार्ट करते हैं जो आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो सेशन चल रहा था उसको अगर अपन जो आगे हैं उसको कंटिन्यू रखते हैं, चलेगा। सबसे पहले मैं जो आपका इडियम लेने के लिए जा रहा हूँ वो इडियम आता है आपका टू get into a row। ठीक है, इडियम आता है आपका टू गेट इनटू ए रो। पहले मैं आपको इसका अर्थ दे देता हूं। ये आपका होता है टू क्वार यानी कि लड़ाई करना, ठीक है। और विद क्या हो जाएगा, समवन। यानी किसी के साथ जो है वो आप लड़ाई करते हो तो उसके लिए आप सिंपली बोल सकते हो गेट इनटू ए रो। समझ गए बात को। तो कहने का मतलब जब आप किसी के साथ लड़ाई करते हो या किसी के साथ आपकी फाइट हो जाती है तो आप जो है वो गेट इनटू ए रो हो जाते हो, यानी कि आपने फाइट को जो हो क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। अब देखना, छोटी चीज होती है कि यदि आप फाइट को स्टार्ट करते हो तो मैं आपको कह सकता हूं कि आपका नेचर जो है वो अग्रेसिव नेचर हो जाएगा। इतनी बात आप मानते हो। तो इसी इडियम से संबंधित मैं आपको कुछ छोटे छोटे शब्द बता रहा हूं जो एसएससी ने पीछे के सालों में पूछे हैं, और उस शब्दों का जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सारे के सारों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो कहने का मतलब यदि अपन कोई बंदा बहुत ज्यादा झगड़ालू होता है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, उसके लिए कुछ शब्द अपन काम में लेते हैं जो मैं आप लोगों को यहां पर इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। देखिएगा, उसी कड़ी के अंदर जो आपका अग्रेसिव होता है उसके लिए मैं आप पहले तो दो शब्द यूज कर सकता हूं। एक तो आपका आता है बेलिजरेंट, ध्यान से देखिएगा शब्दों को, ठीक है। और एक दूसरा जो शब्द आता है वो आपका आता है बेलिकॉज। ये दो शब्द आते हैं, एसएससी काफी बार जो है इनको पूछ चुका है, सिनोनिम्स के अंदर पूछता है। बेलिजरेंट और बेलिकॉज ये दोनों आपके शब्द होते क्या है। सबसे पहले देखिएगा, यदि मैं इन शब्दों की बात करता हूं तो इन शब्दों के अंदर जो आपका रूट वर्ड छिपा हुआ है, यानी कि जिसको अपन मूल शब्द कहते हैं, वो आपका लैटिन लैंग्वेज के अंदर एक शब्द आता है जिसको अपन कहते हैं क्या, बैलम, ठीक है। अब यदि लैटिन शब्द के अंदर अपन बात करें तो बैलम, इसी बैलम शब्द से जो है वो आपके दोनों के दोनों शब्द जो हैं वो बेलिजरेंट और बेलिकोस दोनों के दोनों बनते हैं। और यदि मैं बैलम की बात करूं तो बैलम जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता है किसके बारे में, वॉर के बारे में, यानी कि लड़ाई के बारे में, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है कि बेलिजरेंट और बेलिकोस दोनों के दोनों आपका रूट वर्ड किससे बने हुए हैं, बैलम से। तो कहने का मतलब इनमें कहीं ना कहीं अर्थ जो आएगा आपका वो आपका किसका अर्थ आएगा, वॉर का आएगा। ये बात आप समझ गए। बैलम से बने हुए हैं, लैटिन लैंग्वेज का शब्द है बेलिजरेंट और बेलिकोस। तो कहने का मतलब बेलिजरेंट और बेलिकोस में एक यदि किसी इंसान की नेचर बतानी हो तो वो एक ऐसा इंसान होगा जो हमेशा ही आपका क्या होता है, लड़ाकू टाइप का होता है, अग्रेसिव होता है, कॉम्बेटिव होता है। उसके लिए आप बेलिजरेंट या फिर बेलिकोस दोनों में से कोई सा भी शब्द यूज कर सकते हो। अब दोनों में डिफरेंस कहां होता है, काफी माइनर चीजें हैं, बट मैं आप लोगों को बता देता हूं बेलिजरेंट और बेलिकोस दोनों शब्दों में डिफरेंस कहां आता है। डिफरेंस आता है आपका कि मान लीजिए मैं आपको शब्द जो है वो देता हूं क्या, बेलिकोस, ठीक है। तो बेलिकोस की मैं यदि बात करूं तो ये जो है वो किसी पर्सन के लिए बताता है, ठीक है। पर्सन जो होगा वो आपका कैसा होगा, क्वालसम होगा, झगड़ालू होगा, ठीक है। क्वालसम का मतलब झगड़ालू हो जाएगा, इसका नेचर ही जो होगा वो अग्रेसिव होगा। ये शब्द तो आपको एग्जैक्ट अर्थ देता है किसका, क्वालसम का। और यदि मैं बात करता हूं आपका किसकी, बेलिजरेंट की, काफी अच्छे शब्द हैं, ध्यान से समझिएगा। बेलिजरेंट की मैं बात करता हूं तो ये जो है वो आपको ऐसे पर्सन के बारे में बता देगा जो कि आपका किसमें एंगेज्ड है, वॉर के अंदर एंगेज्ड है। समझ गए बात को। कहने का मतलब दोनों में जो है वो माइनर सा डिफरेंस क्या है, ये तो हमेशा लड़ने को ही आतुर रहता है। और इसकी मैं बात करूं बेलिजरेंट की तो ये जो है वो यदि वॉर के अंदर यदि कोई बंदा कॉम्बैट कर रहा है, लड़ाई कर रहा है ना, तो उसके लिए भी आप शब्द जो है वो बेलिजरेंट शब्द का यूज कर सकते हैं। ये दोनों का माइनर सा डिफरेंस है। बट आपको पता है कि जब एसएससी पूछता है तो सिनोनिम पूछे चाहे एंटोनिम पूछे, नियर अबाउट मीनिंग पूछता है, यानी कि बिल्कुल नजदीक का, एग्जैक्ट नहीं पूछता है। एग्जैक्ट तो बहुत कम शब्द होते हैं, बट मिलते जुलते जो शब्द हो जाएंगे। तो बेलिकोस और बेलिजरेंट जो है वो एक दूसरे के सिनोनिम की कैटेगरी में जाते हैं। बेलिकोस और बेलिजरेंट में फर्क क्या होता है, बेलिकोस आप अग्रेसिव नेचर के बंदे को बोलते हो, और बेलिजरेंट आप उसको भी बोल सकते हो जो युद्ध के अंदर है या युद्ध लड़ाई कर रहा है। मान लीजिए दो कंट्रीज के अंदर जो है वो आपका युद्ध हो गया, दोनों के बीच में वॉर हो गया। अब दोनों के बीच में यदि वॉर हो गया और वॉरफील्ड के अंदर दोनों कंट्री हैं
तो दोनों कंट्रीज के लिए मैं बेलिजरेंट कंट्रीज उन दोनों कंट्रीज को कह सकता हूं। ध्यान रखिएगा, बेलिकोज बेलिजरेंट दोनों का मतलब होता है आपका क्या, लड़ाकू। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। पहले मैं इन दोनों को हटा रहा हूं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात अभी ऐसे बंदे की चल रही है जो कि आपका एग्रेसिव हो जाए नेचर के अंदर और जल्दी से जो है वो आपका फाइट पे आ जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, आपके यदि आप तैयारी कर रहे हो सीजीएल के तो आपने ये शब्द जो है वो जरूर देखे होंगे। शब्द आता है आपका कैंटन-कैरेस। ठीक है, कैंटन-कैरेस की यदि मैं बात करूं तो ये भी आपका झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, लेकिन मैं यदि इस शब्द को अलग अलग करता हूं, ध्यान से समझते जाइएगा। दो शब्दों का मेल है, एक तो CANT और इसी के साथ में जो आपका शब्द जुड़ा हुआ है वो आपका जुड़ा हुआ है रैनकर। ठीक है, काफी अच्छा शब्द है, ध्यान रखिएगा। कांट के साथ में आपका रैनकर शब्द जुड़ा हुआ है और यही रैनकर शब्द जो है वो आपको अर्थ देता है किसका, हेट का, यानी कि घृणा का। घृणा का जो आपको अर्थ देता है वो कौन देता है, रैनकर देता है। तो यदि कोई बंदा किसी से घृणा करेगा और तभी तो वो बंदा जो है वो कैसी प्रवृत्ति का होगा, झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा। तो कैंट के साथ में रैंकर, और यदि मैं इन दोनों शब्दों का कॉम्बिनेशन बनाता हूं, यानी कि इसको इसके साथ कंबाइन किया, तो मेरे पास शब्द जो है वो क्या निकल के आता है, कैंटन-कैरेस। चलेगा, इसी के बाद में आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में एक शब्द आता है आपका कॉम्बेटिव। कॉम्बेटिव जो है वो भी आपका एग्रेसिव नेचर का होता है, लड़ाकू झगड़ालू होता है। इसकी मैं बात करूं, लास्ट में देखिएगा IVE, ये रूट, ये जो है वो आपका सफिक्स जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और IVE सफिक्स में एंड होने वाले शब्द जो हैं वो आपके एडजेक्टिव के कैटेगरी में जाते हैं। इतना आप लोग जो है वो ध्यान में रखेंगे। तो कॉम्बेटिव जो है इसकी मैं यदि बात करूं तो आपको पता है एडजेक्टिव की बात चल रही है, क्योंकि कैंटन-कैरेस, बेलिजरेंट, बेलिकोज एडजेक्टिव होते हैं। और कॉम्बेटिव की मैं यदि बात करूं तो लड़ाकू होता है। ये जो आपका शब्द है एक्चुअल में आपका, इसके अंदर एक नाउन है वो भी छुपा हुआ है, कॉम्बैट। कॉम्बैट की मैं यदि बात करूं तो फाइट या लड़ाई के लिए यूज करते हो, तो ये जो है वो आपका यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, नाउन जुड़ा हुआ है। समझ गए बात को? इसी के बाद में आगे चलिएगा। इसी में एक शब्द आता है, काफी अच्छा शब्द है, ध्यान रखिएगा। शब्द आता है आपका पेटुलेंट। समझ गए? अब मैं यदि बात करूं पेटुलेंट होता क्या है, पेटुलेंट की मैं यदि बात करूं तो इसको जो है वो आप ढीठ या स्टबर्न भी कह सकते हो। मान लीजिए कोई बच्चा है, चाइल्ड है, आपको पता है बच्चों के अंदर जो है वो चाइल्डिश बिहेवियर होता है। उसने मान लीजिए किसी चीज की जिद पकड़ ली कि नहीं मुझे तो ये काम करना ही है, तो उसका बिहेवियर जो है वो चाइल्डिश बिहेवियर हो जाएगा। और उस चाइल्ड को जो है वो मैं आपका कैसा चाइल्ड कह सकता हूं, पेटुलेंट चाइल्ड या पेटुलेंट बिहेवियर। ऐसा बिहेवियर होता है जिसके अंदर इंसान जो है वो अग्रेसिव हो जाता है, लड़ाई करने को आतुर हो जाता है। अब देखिएगा, इसमें मैं यदि बात करूं तो ये शब्द जो है वो एक्चुअल में आपका लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ है, और लैटिन रूट जो है वो इसके अंदर आपका आता है पिटेर। ध्यान रखिएगा, ये लैटिन वर्ड जो है वो आपका आता है पिटेर, और पिटेर से जो है वो आपका क्या बना हुआ है, पेटुलेंट। पिटेरी जो है वो आपको अर्थ देता है तीन अलग अलग, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपको अलग अलग अर्थ देता है। एक तो आपका देता है क्या, टू अटैक, यानी किसी के ऊपर क्या करना, अटैक करना। ठीक है, या फिर आपको ये जो आपका पिटेर शब्द देता है वो आपको क्या देता है, किसी ने किसी से क्या करना, रिक्वेस्ट करना। ठीक है, और या फिर आपको अर्थ जो है वो आपका देता है टू सीक, यानी किसी से क्या करना, मांगना। तो एक्चुअल में मैं यदि पेटुलेंट शब्द की बात करता हूं तो पेटुलेंट शब्द के अंदर आपका शब्द जो है वो बना हुआ है किससे, पिटीर से। पिटीर आपका होता है अटैक करना, रिक्वेस्ट करना, या फिर किसी से क्या करना, मांगना। तो कैंटन-कैरेस हो गया, कॉम्बेटिव हो गया, पेटुलेंट हो गया। एक काफी अच्छा शब्द आता है, ध्यान रखिएगा, जिसको अपन कहते हैं पग्नेशियस। ठीक है, एडजेक्टिव होगा, क्यों, लास्ट में देखिएगा IOUS सफिक्स जुड़ा हुआ है। तो सीधी सी बात है कि IOUS या OUS जो आपके शब्द कैरी करते हैं सफिक्स के तौर पर एडजेक्टिव होते हैं। पग्नेशियस भी आपका जो है वो कैंटन-कैरेस ही होता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं यदि यहां से बात करूं तो यहां से इसको शब्द को जो बनाया हुआ है वो आपका लैटिन लैंग्वेज का जो रूट आता है। ठीक है, लैटिन जो लैंग्वेज है उसका आपका रूट आता है पग्नेक्स। ठीक है, पग्नेक्स से आपका शब्द जो है वो बना हुआ है पग्नेशियस। यदि मैं पग्नेक्स की बात करूं तो पग्नेक्स जो है वो आपका होता है फीस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा। ये फीस्ट अलग है और एक फीस्ट जो है वो आपका ये अलग होता है, ध्यान से समझिएगा भाई शब्दों को।
ये फीस्ट अलग होता है, ये फीस्ट अलग होता है। इस फीस्ट की मैं यदि बात करूं तो ये होती है आपका दावत, ठीक है। और यदि मैं इस फीस्ट की बात करूं तो ये होता है आपका पंच। समझिएगा शब्दों का जो हेरफेर है उसको ध्यान से देखिएगा। ये फीस्ट होता है आपका पंच, ये फीस्ट होता है दावत। तो जैसे पंच, जैसे अपने पांचों हाथ की जो अंगुलियां होती हैं, जो आपके 4 अंगुलियां, एक आपका जो थंब होता है, इसको मैं यदि इकट्ठा करके ऐसे दिखाता हूं तो इसको आपका कहा जाता है क्या? फीस्ट। समझ रहे हो बात को? और FEAST फीस्ट जो रहता है वो आपका होता है दावत। तो दोनों शब्दों में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, एक में आई जुड़ा हुआ है, एक में ई जुड़ा हुआ है, जबकि दोनों शब्द जो हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। ये बात आप याद रखेंगे। तो एक हो गया आपका कैंटनकेरस, इसके बाद में पग्नेशियस, कॉम्बटिव हो गया, पेटुलेंट हो गया, इससे पहले मैंने आपको बताए थे बेलिजरेंट, और एक होता है आपका बेलिकोस। तो समझ में आ गई वो बात? तो इनका फटाफट से जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो गेट इनटू ए रो, ये आपका होता है किसी से लड़ाई करना, टू क्वार्रल विद समवन। चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आगे बढ़ते हैं भाई। आगे जो आपका ईडीएम आता है वो ईडीएम आपका आता है टू ड्रॉ ए ब्लैंक। ईडीएम है, काफी अच्छा ईडीएम है, टू ड्रॉ ए ब्लैंक। पहले मैं आपको इसका अर्थ दे देता हूं, टू फेल, टू रिमेंबर, और फिर आपका हो गया समथिंग, ठीक है। यानी किसी चीज को याद करने में जो है वो आपका फेल हो जाना। सीधा सा अर्थ आप इसका ध्यान रखोगे, फेल हो जाना। अब टू ड्रॉ ए ब्लैंक देखिएगा, अब आपको ईडीएम अर्थ कहां से देता है वो देखना। यदि मैं आपको ब्लैंक की बात करूं तो ब्लैंक जो है वो आप जानते हो खाली स्थान के लिए कहा जाता है। तो इसको तो जो है वो अपन लिख लेते हैं क्या? खाली, ठीक है। और ड्रॉ का मतलब आप लोग जो है वो जानते ही हो। ड्रॉ का मतलब जो है वो आपका होता है खींचना किसी भी चीज को, तो इसको जो है वो आपका कहा जाता है ड्रॉ, ठीक है। अब देखिएगा दोनों को जोड़िएगा, खींचना और इसके साथ में आपका जुड़ गया क्या? खाली। तो दोनों शब्द जो हैं वो आपके, एक तो आपका शब्द हो गया खींचना, एक हो गया आपका क्या? खाली। अब यदि आप किसी चीज को खाली खींच देते हो यानी कि ब्लैंक कर देते हो, तो इसका मतलब जो है उस चीज का अर्थ पाने में आप जो है वो क्या हो चुके हो? फेल हो चुके हो। ये आपको अर्थ ईडीएम आपके अपने अर्थ के हिसाब से देता है। बात करता हूं इसके ओरिजिन की, तो बात जो आती है वो आपका आती है 1567 की। 1567 में क्या होता है कि महारानी एलिजाबेथ जो है वो पहली जो आपकी रॉयल लॉटरी होती है, लॉटरी का मतलब समझ गए होंगे, जिसमें आपका पर्चियां निकाली जाती हैं। किसी भी मान लो कोई भी पोर्ट के अंदर जो है वो पर्चियां डाल दी और उसके अंदर से पर्चियां निकाली जाती है, जिसके नाम की पर्ची निकल जाती है उसको तो आपका जो है वो जो लॉटरी है उसका विनर घोषित किया जाता है। जिनकी नहीं निकलती है वो आपके फेल हो जाते हैं। तो रॉयल लॉटरी होती है, और रॉयल लॉटरी में देखिएगा क्या होता है, एक आपका उस रॉयल लॉटरी के अंदर गोल्डन पॉट होता है, ठीक है। गोल्डन पॉट जो है वो सोने का घड़ा होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि छोटी छोटी जो है गोल्डन पॉट के अंदर वो आपके पर्चियां डाली जाती हैं, जो कागज के टुकड़े होते हैं उनको फोल्ड करके डाल दिया जाता है। कुछ में तो जो रॉयल घराने के बंदे होते हैं उनका नाम होता है, और कुछ पर्चियां जो है वो आपकी क्या होती हैं? खाली होती हैं। सबको जो है वो एक एक करके पर्ची उठाने के लिए बोला जाता है। अब जिनका नाम निकल जाता है वो तो आपके सक्सेसफुल हो जाते हैं, और जिनका नाम नहीं निकलता है वो जैसे एक पर्ची निकाला, ड्रॉ का मतलब खींचना, और पर्ची को जैसे ही खोला पर्ची कैसी आ गई? ब्लैंक। तो इसका मतलब जो है वो क्या हो गए? फेल हो गए। सीधा सा अर्थ है। 1567 में क्या है? रॉयल लॉटरी निकाली जाती है पहली, और रॉयल लॉटरी जो है उसमें गोल्डन पॉट रखा जाता है, उसके अंदर छोटे छोटे कागज के जो है वो टुकड़े पीसेस रखे जाते हैं। कुछ तो कागज के टुकड़े जो हैं उनमें बंदों का नाम रखा हुआ होता है, कुछ जो है वो आपके क्या होते हैं? ब्लैंक। तो जिन बंदों ने कागज के टुकड़े निकाले, कागज का टुकड़ा ब्लैंक आ गया, वो बंदे क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब टू ड्रॉ ए ब्लैंक ये होता है टू फेल टू रिमेंबर समथिंग। एक्चुअल अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज में क्या हो जाना? फेल हो जाना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका इडियम जो है वो आपका आता है टू पुट योर फुट डाउन, ठीक है। तो पुट योर फुट डाउन, और यहीं से एक इडियम और ध्यान रख लीजिएगा, वो इडियम आता है आपका टू पुट योर फुट इन योर
माउथ। दो ईडियम है, काफी अच्छे ईडियम है। टू पुट योर फुट डाउन और टू पुट योर फुट इन योर माउथ। तो टू पुट योर फुट डाउन, यदि आप अपना पैर जो है वो जैसे जमीन के ऊपर अपना पैर जो है वो ऐसे करके रख देते हैं ना, पुरानी मूवीज वगैरह में देखा होगा कि हाँ मैं तो ये काम करूंगा बोला जाता है, तो आपने जो है वो अपना फुट जो है वो डाउन रख दिया, यानी कि आप वहां पर जो है वो किसी भी चीज को जो है वो स्ट्रोंगली वो चीज मांगते हो, यानी कि मजबूती से वो चीज मांगते हो। तो यदि आपने फुट जो है वो आपका डाउन रख दिया तो टू पुट योर फुट डाउन, तो ये जो आपको ईडियम अर्थ देता है टू सपोर्ट समथिंग, और फिर हो जाएगा आपका क्या, स्ट्रांगली। ठीक है, यानी किसी चीज को जो है वो सपोर्ट करना, और कई बार इसी इडियम का यूज जो है वो जब आप स्ट्रांगली यानी कि आप मजबूती से कोई भी चीज मांगते हो ना, तो उसके लिए भी जो है वो आप इडियम यूज कर सकते हो, पुट योर फुट डाउन। सब्जेक्ट के हिसाब से यहां से जो आपका प्रोनाउन जो रहता है वो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आई सब्जेक्ट है तो यहां पर आपका योर की जगह क्या हो जाएगा, माई। मान लीजिए दे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे जो है वो आपका दे के हिसाब से क्या हो जाएगा, देयर। तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर जो है वो आपका पजेसिव जो आपका प्रोनाउन लगता है वो लग जाएगा। तो यहाँ पर यदि आई सब्जेक्ट है तो माई, दे है तो देयर, यू है तो योर, ऐसे करके ये सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन जो है वो चेंज होते रहते हैं। आगे बात करता हूं, टू पुट योर फुट इन योर माउथ, ये काफी पुराना इडियम है। जब ये कहा जाता है टू पुट योर फुट इन योर माउथ, अब यहां से ये इडियम जो है वो आया कहां से, फुट एंड माउथ। ये पुराने टाइम में जो है वो जो जानवर होते थे उनके अंदर जो है वो आपकी बीमारी चलती थी जिसको फुट एंड माउथ कहा जाता था। अब इस बीमारी के अंदर क्या होता था कि जो जानवर होता था जिसको बीमारी होती थी उसको काफी ज्यादा पेन होता था और वो चिल्लाता था, यानी कि एक कर्कश आवाज के अंदर जो है वो चिल्लाता था, यानी कि जो आवाज है वो बहुत ज्यादा जो है वो आपको कानों को पसंद नहीं आती थी। तो उसको जो है वो आपका फुट एंड माउथ, ये जो आपका बीमारी होती थी, तो वहीं से जब वो चिल्लाता था तो वो आवाज पसंद नहीं आती थी, वहीं से इसी को जो है वो शब्दों में बना दिया गया, इसी इडियम को। तो इसी इडियम का मैं यदि अर्थ लिखना चाहूं तो कहने का मतलब हो जाएगा टू से समथिंग नॉनसेंस, यानी कि ऐसी चीज जो आपकी क्या है, बिल्कुल नॉनसेंस है, ऐसी बात को कहना। वही बात है कि यदि आप नॉनसेंस कहोगे तो दूसरों को वो चीज पसंद नहीं आएगी, और वहीं से आपका इडियम जो है वो चलता है टू पुट योर फुट इन माउथ। समझ गए बात को? इसका मतलब हो जाएगा टू फेल टू रिमेंबर समथिंग, टू पुट योर फुट डाउन टू सपोर्ट समथिंग स्ट्रांगली, टू पुट योर फुट इन योर माउथ, ये हो जाएगा टू से समथिंग नॉनसेंस। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चलते हैं। आगे आपका ईडियम आता है, काफी अच्छा ईडियम है। ये आपका होता है बेकर्स, और फिर हो गया आपका डजन। बेकर्स डजन होता है। अब यदि बेकर्स डजन की मैं बात करूं तो डजन का मतलब आपको पता है कि ये जो अर्थ है वो आपको अर्थ देता है किसका, 12 का, लेकिन एक्चुअल में इसका अर्थ जो है वो आपका क्या होता है, 13। अब आपके दिमाग में चीज ये आती है कि जी जब मैं ईडियम की बात करता हूं तो वहां पर तो डजन लिखा हुआ है, लेकिन ये 13 कैसे हो गए? इसके पीछे एक कहानी है मेरे भाई, कि जहां से इसका ओरिजिन होता है। कहने का मतलब फ्रांस की मैं यदि बात करूं, फ्रांस में जो है वो एंशिएंट टाइम्स के अंदर जो बेकर होते थे, यानी कि जो बेकरी वगैरह चलाते थे, तो फ्रांस के अंदर क्या था कि जो चोरी का कानून था, यानी कोई भी बंदा जो है उसने चोरी कर ली या जालसाजी कर ली, चीटिंग कर ली, उसके कानून जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो अब होता क्या है कि कोई भी बंदा जो है वो आपका ब्रेड लेने के लिए जाता है, ब्रेड के पीसेस लेने के लिए जाता है। तो अब होता क्या है, उसने दर्जन भर जाके ब्रेड मांगी। अब जो बेकर होता है उसने बेचारे ने ब्रेड तो दे दी अपने हिसाब से तो पूरी दी, बट वो गिनती में कम निकल गई, 11 ब्रेड उसके पास चली जाती है। शिकायत कर देता है, बेकर को सजा मिलती है, तो बाकी सबको जो है वो इससे सीख मिल जाती है। अब करते क्या है, यदि कोई दर्जन भर मांगता है तो वो अपनी तरफ से उसको 13 गिन के देते हैं। समझ गई बात को, कि बेकर्स डजन, बेकर जो है उसको 13 गिन के देता है। क्यों देता है कि कल को कहीं यदि एक आधा ब्रेड का पीस कम भी हो जाए तो वो 13 देगा, तो एक आधा कम हो जाएगा तो 12 पे आ जाएगा, यानी कि जो है
वो आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? इक्विलिब्रियम होते ही वो बेकर का डजन, बेकर की तरफ से तो हो गया 13, लेकिन यदि ग्राहक की बात करें तो वो हो जाता है 12। तो बेकर डजन आप तब कहते हैं जब कोई भी आइडेंटिटी जो है, कोई भी चीजें जो है वो टोटल कितनी होती हैं? 13 होती है। तो बेकर डजन का मतलब जो है वो आपका क्या हो जाएगा गिनती के अंदर? 13। आगे चलते हैं। आगे आपका इडियम जो आता है, टू लेट योर हेयर डाउन। अब देखिएगा, टू लेट योर हेयर डाउन, इसको मैं आपका अर्थ बता देता हूं पहले आपको। टू एक्ट, और फिर हो गया फ्रीली, यानी कि बिल्कुल फ्रीली एक्ट करना। समझ रहे हो बात को? यानी कि दिन दुनिया से जो है वो कोई किसी से मतलब नहीं है, बिल्कुल अपने हिसाब से, बिल्कुल फ्रीली आप ऐसे जीते हो जैसे आज जिस दिन आप जी रहे हो वो आपकी जिंदगी का सबसे लास्ट दिन है। कोई फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी आपको क्या कहती है, किसी की नहीं सुनते हैं, बिल्कुल बिंदास जी रहे होते हैं। तो उसके लिए मैं आपका इडियम जो है वो यूज करता हूं, टू लेट योर हेयर डाउन। अब देखिएगा ओरिजिन जो है वो आपका कहां से होता है। ओरिजिन में क्या है कि यदि मैं एंशिएंट टाइम्स की बात करूं, प्राचीन समय की बात करूं, ध्यान से समझते जाइएगा, काफी प्यारा इडियम है मेरे भाई। एंशिएंट टाइम्स की बात करूं तो वहां पर पुराने टाइम के अंदर जो वुमन होती थी, यानी कि जो भी आपकी औरतें होती थी, वुमन होती थी, उनके लिए मतलब क्या होता था कि यदि वो कहीं पे भी आपका सोसाइटी के अंदर, मार्केट में, सभा वगैरह में कहीं भी वो यदि जाती थी, तो आज भी देखिएगा वुमन जो है वो अपने जो बाल होते थे उनको पिन करके जाती थी। जैसे यहाँ पे जो है वो आपका एक बन टाइप का होता था, बालों का ऐसे पिन करके किया हुआ होता था। तो कहने का मतलब ये जो है वो आपका एक सोबरनेस को दिखाता था कि यदि वुमन ने जो है वो अपने बाल ऊपर बांधे हुए, तो वुमन जो है वो बिल्कुल क्या है? सोबर है। समझ रहे हो बात को? अब क्या होता था कि वुमन को मार्केट के अंदर या बाहर सोसाइटी के अंदर बाल खुले रखने की इजाजत नहीं होती थी। समझ रहे हो बात को? यानी कि बाल उसने खुले रखे तो वो एक्ट जो है वो फ्रीली करती थी, बिल्कुल फ्री हो जाते थे कि बाल खोल के जो है बिल्कुल आराम से जो है वो बिल्कुल बैठ गए। अब ये काम कब होता था? जब वुमन जो है वापस घर पे आ जाती थी। अब वो बन जो है वो बंधा हुआ रहता था, अब बन को जो है वो खोल दिया जाता था। अब खोलने के बाद में क्या होता है कि हेयर जो होंगे वो ऑब्वियस सी बात है कहां की साइड में आते हैं? नीचे की साइड में। तो यही आपको इडियम अर्थ देता है, टू लेट योर हेयर डाउन। तो वो घर पे जो है वो हेयर को कहां कर सकती थी? डाउन कर सकती थी। अदरवाइज तो सर के ऊपर जो वो बंद रहता था या फिर सर के ऊपर जो है पिन लगा हुआ रहता था। तो टू लेट योर हेयर डाउन इसका मतलब होता है टू एक्ट फ्रीली, यानी कि एक ऐसे वे के अंदर जिसमें दीन दुनिया आपको क्या कहती है, क्या लोग कहते हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल जो है वो फ्रीली एक्ट करते हो, बिल्कुल जो है वो मूड आपका जो है वो काफी अच्छा रहता है। तो इसके लिए मैं आपका इडियम यूज करता हूं, टू लेट योर हेयर डाउन। वुमन जो है वो घर पे हेयर जो है वो डाउन करती थी, इसका मतलब वहां पे वो क्या हो जाती थी? फ्री हो जाती थी। ये आपको आपका इडियम जो है वो ये अर्थ देता है। चलेगा, नेक्स्ट आपका इडियम जो आता है वो आता है मेक ए किलिंग। ध्यान से समझिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। यहां से मैं यदि बात करता हूं मेक ए किलिंग, पहले मैं आपको इसको अर्थ दे देता हूं, टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी। ठीक है, बट ये लॉट ऑफ मनी जो आपका कमाया जाता है, ये आपका कमाया जाता है किसके जरिए? गैम्बलिंग के जरिए। गैम्बलिंग आप जानते होंगे, जो आपका जुआ होता है उसके जरिए, या फिर आपका जो अनफेयर मीन्स होते हैं, यानी गलत तरीके के जरिए। और यदि मैं बात करूं, ये जो आपका पैसा कमाया जाता है ना, ये जितना आपको दिख रहा है अनफेयर मीन्स के जरिए, ये जो पैसा आप लोग कमाया जाता है, ये पैसा जो है वो उसके अंदर एफर्ट नहीं होता है, यानी कि उसके अंदर जो है वो आपका प्रयास नहीं होता है। यानी कि इस पैसे को जब भी कमाया जाता है तो ये आपका पैसा आपके पास आता है बिल्कुल थोड़े से एफर्ट के साथ, ना के बराबर, क्योंकि लिटिल जहां पे जुड़ जाता है वो आपको अर्थ देता है ना के बराबर। तो मेक ए किलिंग का मतलब हो जाएगा टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी, और थ्रू गैम्बलिंग, यानी कि जो आपका जुआ सट्टेबाजी होती है, या फिर अनफेयर मीन्स, कहने का मतलब एक टाइप का जो है वो काला पैसा होता है, काला धन। और काले धन को कमाने में आपको पता है लिटिल एफर्ट लगता है। समझ गए बात को? अब बात आती है किसकी? इसकी। आर्टिकल दिख रहा है, ए दिख रहा होगा। तो इस इडियम को ना तो आप ये लिखेंगे कि आपने कहीं पे कर दिया कि मैक द किलिंग, रॉन्ग हो जाएगा भाई, ध्यान रखिएगा। और ना ही जो है वो इसको सीधा लिखेंगे, सीधा आपने क्या कर दिया? मैक किलिंग। समझ रहे हो? ये दोनों जो हैं वो आपका
लिखना गलत माना जाता है, इसी फॉर्म के अंदर लिखा जाएगा। समझ गए बात को। बैकर्स डजन रहता है गिनती में 13, टू लेट योर हेयर डाउन टू एक्ट फ्रीली, और मेक ए किलिंग जो है वो आपका काफी पैसा कमाना होता है थ्रू गैम्बलिंग के या फिर अनफेयर मीन्स। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। आगे जो है वो आपका ईडीएम आता है, 2-3 बार पूछा है एसएससी ने। यूटोपियन आइडिया, या तो आइडिया लिखा हुआ मिल जाएगा या फिर जो है वो आपका स्कीम लिख के मिल जाएगा। ठीक है, अब यदि मैं इसकी बात करूं, यूटोपियन आइडिया या यूटोपियन स्कीम जो है, इसको आप कह सकते हैं कि एक इमेजिनरी आइडिया होता है। ठीक है, इमेजिनरी आइडिया होता है, लेकिन वो आइडिया जो रहेगा वो आपका कैसा होता है, बिल्कुल परफेक्ट होता है। ठीक है, और ये आइडिया जो है वो खासकर परफेक्ट होते हैं और किससे संबंधित दिए जाते हैं, सोसाइटी से। ये बात ध्यान रखिएगा कि सोसाइटी से संबंधित आइडियाज होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, बिल्कुल ऐसे कि मतलब सोसाइटी के अंदर बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं, लेकिन वो आइडियाज जो है उनको आप लागू नहीं कर सकते हो, एक्चुअल नहीं होते हैं, फैक्चुअल होते हैं। कहने का मतलब इमेजिनरी आइडियाज होते हैं। तो ऐसे आइडियाज के लिए यूटोपियन आइडिया या यूटोपियन स्कीम कहा जाता है। एक्चुअल में यूटोपियन जो है ये वाला ध्यान रखिएगा, ये शब्द जो है वो ग्रामेटिकली मैं यदि बात करूं तो ये काम करेगा आपका किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह। यही जो आपका नाउन बनता है, ये बनता है आपका क्या, यूटोपिया। इसकी मैं बात करूं तो ये आपका बनता है क्या, नाउन। ध्यान रखिएगा। और ये जो है वो आपका एक परफेक्ट स्टेट होती है। और परफेक्ट स्टेट जो है वो आपका किसकी होती है, आपकी सोसाइटी की होती है, जहां एवरीवन जो है वो आपका बिल्कुल जो है, कोई भी बंदा जो सोसाइटी के अंदर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, हैप्पी रहेगा। दूसरा जो है वो आपका बंदा जो होगा वो आपका कैसा रहेगा, रिच रहेगा, पैसे वाला होगा, हैप्पी होगा, रिच होगा, संतुष्ट होगा। कहने का मतलब ऐसी सोसाइटी जो आपका देखने में सुनने में अच्छी लगती है, बट वो आपका एक्चुअल में इमेजिनरी होती है। तो यूटोपिया आपको अर्थ देता है किसका, इमेजिनरी। समझ गए बात को। तो यूटोपियन आइडिया या यूटोपियन स्कीम जो है वो इमेजिनरी आइडिया या इमेजिनरी क्या हो जाती है, स्कीम। आगे आपका इडियम आता है जंप आउट ऑफ स्किन। ठीक है, अब देखिएगा जंप आउट ऑफ स्किन, इसको मैं यदि बात करूं तो ये इडियम आप तब यूज करते हो जब कोई बंदा जो है वो आपका बहुत ज्यादा क्या होता है, भयभीत यानी कि डरा हुआ, या कोई बंदा जो है वो बहुत ज्यादा आपका क्या हो जाता है, सरप्राइज्ड हो जाता है। तो उसके लिए मैं इडियम यूज करता हूं जंप आउट ऑफ स्किन। कहने का मतलब यहां से यदि आपको एग्जामिनर पूछेगा तो यहां पे स्किन से पहले जो है वो आपको पजेसिव प्रोनाउन जो है वो आपका दिया हुआ होगा। पजेसिव प्रोनाउन जो है वो बुक्स के अंदर आपको पजेसिव एडजेक्टिव्स के तौर पे मिल जाएंगे। कहने का मतलब आपके सामने आएंगे, जैसे माई हो गया, आवर हो गया, देयर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, या फिर योर हो गया। कहने का मतलब ये आपके जो पजेसिव प्रोनाउंस हैं, जो आपके पजेसिव एडजेक्टिव वो यहां पर जुड़ा हुआ होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से एक्ट करेगा। कैसे, जिसे मैं कहता हूं आई जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन, समझिएगा, आई जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन व्हेन आई सॉ ए स्नेक इन माई रूम। तो कहने का मतलब मैं बहुत ज्यादा क्या हो गया, भयभीत हो गया, डर गया जब मैंने मेरे कमरे के अंदर क्या देखा, सांप देखा। तो आप यूज करते हो जंप आउट ऑफ स्किन। कहने का मतलब जब आप बहुत ज्यादा क्या होते हो, फ्राइटेंड या बहुत ज्यादा क्या होते हो, सरप्राइज। तो ये जो है वो आपके कुछ इडियम्स थे। तो आज की सेशन के लिए इतना ही। आगे की सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सारे इडियम्स पीछे के सालों के कवर करता हूँ। उसके बाद में साथ साथ में जो है वो ग्रामर के जो आपके टॉपिक्स हैं वो साथ में लेके चलूंगा, उनके जो एरर होंगे वो साथ में सोल्व करवाता जाऊंगा। बस आपका सपोर्ट जो है वो आपको चाहिए, इसी हिसाब से सपोर्ट देते रहिएगा। अगले वीडियो के अंदर फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, बाय।